हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए यूनिवर्स कौन सा मैसेज, क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। ओके, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ choices. Let me see. Movement, choices, decisions, financial movement, change, solitude, rest and rejuvenate, and light है आपका energy. Bottom deck is rejoice and celebration. That is the 3 of cups energy. Okay. सो पहला चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आज आप लोग एनालिटिकल मूड में हो। आई थिंक आज आप लोग अपने लाइफ को प्रॉपरली या बहुत ही हेल्दी तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो, हेल्दी चॉइसेस बना रहे हो, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, टॉक्सिक सिचुएशन से, टॉक्सिक लोगों से आप अपने आप को दूर रख रहे हो या किसी टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज आपने कुछ चॉइसेस किया है। रिसेंटली लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था शायद आप उससे ज़्यादा खुश नहीं थे या आपको लग रहा था कि मैं इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, जिस वजह से आपने कुछ एक्शन लिया है, कुछ स्टेप्स लिया है एंड आज भी आप ले रहे हो ताकि आप बेसिकली एक हेल्दियर वे चूज़ कर सको, एक हेल्दी लाइफ चॉइस आप बना सको। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका डे टू डे रूटीन की बात हो रही है। आप कब उठ रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप कितना अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हो, कितना आप अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे हो, ये वो सब कुछ है। अब आते हैं आपके करियर पे। अगर आई सी दैट करियर में आप बहुत 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 एफर्ट दे रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट आज दे रहे हो फिर भी आपको डिज़ायर्ड आउटकम हासिल नहीं हो रहा है, जो कि सबके लिए ऐसा होगा मैं नहीं कह रही हूँ, ज़्यादातर लोगों के लिए आपको अपना रिज़ल्ट, आपका अपना रिवॉर्ड बहुत जल्द ही दिखेगा। बट कुछ लोगों में अगर ये डाउट है कि मेरा इतना हार्ड वर्क, मेरा इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बट मुझे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, उन लोगों के केस में मैं कहूँगी दैट स्मार्ट वर्क करना भी इम्पॉर्टेंट है। आप देखो कि कौन सा पॉइंट आप पीछे छोड़ रहे हो, या कोई इंसान अगर आपसे आगे बढ़ रहा है या आपके पहले अगर किसी ने सेम सक्सेस को पाया है तो उस इंसान ने कौन सा पॉइंट इस्तेमाल किया है, उस इंसान ने कैसा स्ट्रैटेजी इस्तेमाल किया है। अगर आप सेम काम कर रहे हो एंड आप डिफरेंट आउटकम डिज़ायर कर रहे हो तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि सेम काम से सेम आउटकम मिलेगा। आप कुछ अलग से करेंगे तभी कुछ अलग आपका आउटकम आ सकता है। सो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को कॉपी करो, बट मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के जो पॉजिटिव या प्लस पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आप उससे इंस्पायर हो, इंस्पिरेशन लो, सीखने की कोशिश करो, कॉपी करने की नहीं, सीखने की कोशिश करो। बिकॉज आई एम सीइंग दैट करियर में यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि आप या तो कोई चेंजेस लेके आए अपने करियर में, या आप जो कर रहे हो वहाँ पे आप कुछ रियलाइज़ करें दैट आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, या क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बाधा है बीच में, एंड आप उसे कैसे पार कर सकते हो। बिकॉज आई सी दैट आप अगर सोच रहे हो कि मेरी किस्मत में नहीं है तो आप गलत सोच रहे हो। आपकी किस्मत में एक्चुअली बहुत कुछ है, लेकिन इस वक्त कुछ ब्लॉकेजेस के कारण, मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, फिजिकल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, या बाहर से आया हुआ कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, दूसरे लोगों का ब्लॉकेज, एनवायरनमेंट सिचुएशन का ब्लॉकेज, जिस वजह से आप उस मुकाम को छू नहीं पा रहे, जिस वजह से आप अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आप में बहुत पोटेंशियल है कि आप इससे काफ़ी आगे तक जा सकते हो। डजेंट मैटर आपका क्या एज है, डजेंट मैटर आप कौन सा करियर चूज़ कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप अपने आप के बारे में क्या सोच रहे हो, आप कर सकते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, राइट। आज फोकस करना अपने नॉलेज पे। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, चुपचाप बैठ के आप जितना ज़्यादा
चीज़ों को देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, उतना ही बेहतर है। सिर्फ करियर में नहीं, आपके फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में आज ज़्यादा एक्शन या ज़्यादा रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आपको कुछ भी कहे, चाहे वो अच्छा चीज़ कुछ हो या बुरा चीज़ हो, वॉट एवर इट इज़, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, कोई भी घटना घट रहा है, इंस्टेंटली उसमें कूद जाना या इंस्टेंटली कुछ रिएक्शन देना, इंस्टेंटली कुछ कमेंट पास करना, इंस्टेंटली किसी को कुछ वादा कर देना, ये सब नहीं करना है। आज का दिन बस आपको ऑब्ज़र्व करना है व्हाट इज़ हैपनिंग, लोगों का बिहेवियर पैटर्न्स, या क्या कौन बोल रहे हैं आपसे, या सिचुएशन कैसा है, माहौल कैसा है, लोगों का क्या रिएक्शन है, आपको ऑब्ज़र्व करते जाना है। बिकॉज़ आज रिएक्शन देने वाला दिन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि सिचुएशन जो आज आप देखेंगे, धीरे धीरे उसमें चेंजेस भी आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में। सो इसी वक्त कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ मत कीजिएगा। अपने आप को समय देना ज़रूरी है। जो कुछ भी घट रहा है, अच्छा हो या बुरा, उस चीज़ को समय देना ज़रूरी है। कोई भी आपसे कुछ भी कह रहा है, कोई भी आपको ट्रिगर कर रहा है या कर रही है, उस इंसान को भी रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पे भी बदलाव आएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी कि बेसिकली आज आप सेल्फ लव और खुद के ऊपर आप एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि आप एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहे हो, आप अपने जर्नी में ग्रो कर रहे हो। सो दैट इज़ वर्किंग फॉर यू, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे लाइफ में आपको लगेगा कि थोड़ा सा सन्नाटा है आपके लव लाइफ में या फ्रेंडशिप या सोशल लाइफ, स्पेशली जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल हो, बहुत ज़्यादा घुल मिलते हो, बातें करते हो, बहुत सारे दोस्त हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सन्नाटा आज दिख सकता है कि नथिंग इज़ हैपनिंग। बट जो लोग थोड़े से इंट्रोवर्टेड हो, कि आप ज़्यादातर घर में ही रहते हो, काम से काम रखते हो, उन लोगों के लिए तो इट्स ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। आप लोग अपने आप को ही टाइम दे रहे हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अपना नॉलेज गैदर कर रहे हो, वॉट एवर आपको जो करना है आप कर रहे हो, सिंपल। बट आपके लव लाइफ में आई फील लाइक यूनिवर्स आपको किसी चीज़ में हिंट देने की कोशिश कर रही है। या तो आपने कुछ सपना देखा होगा आजकल में, या देखेंगे आजकल में, तो मे बी दैट इज़ अ हिंट। या फिर मे बी आप कोई टैरो रीडिंग देख रहे हो, कुछ यूनिवर्स से आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं, कोई एंजल नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स जो आप देख रहे हैं। सो कुछ ना कुछ है जो यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे हैं दैट आपके लव लाइफ में इट्स टाइम कि मूवमेंट आए, या न्यू लव आप मैनिफेस्ट करो, या जो ब्लॉकेजेस है आप उसे हटाइए। कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ मूवमेंट, बिकॉज आपका लव लाइफ इज़ समथिंग जो यूनिवर्स अब मूव करवाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक स्टक एनर्जी था, एनर्जी यहाँ पे जम गया था। सो या तो ये कोई नया रिलेशनशिप की तरफ आप मूव करेंगे, या तो आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से अपने आप को बाहर लेके आएंगे, या तो आप काइंड ऑफ सेल्फ लव हीलिंग करेंगे ताकि आप बेस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके। आई डोंट नो, लाइक मैनिफेस्टेशन, आप जो कुछ भी कर रहे हो वो डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट लव सिचुएशन कैसा है। बट वहाँ पे एक चेंज के लिए यूनिवर्स आपको पुश करेंगे, एंड वो चेंज आप आने वाले ज़्यादा नहीं, 9-10 दिन में आई थिंक देखना शुरू कर देंगे, या 9-10 दिन में ये चेंज आपके लाइफ में आ जाएगा, स्पेशली आपके लव सिचुएशन में। सो आप कुछ भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो उसे करते रहे। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, मैरिज से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आप वो भी कोशिश करते रहे। बिकॉज़ जो कुछ भी आपको लगे आपके लिए हेल्दी चॉइस है, प्लीज़ उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। अपने आप को किसी भी तरह से फोर्स मत कीजिए, या किसी और की बात सुन के किसी और को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। बिकॉज़ आपके लव लाइफ में इस वक्त जो हो रहा है वो, उसमें कुछ लेसन्स भी है, साथ साथ कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी है, एंड ये काइंड ऑफ आपके लिए एक टेस्ट है, एक एग्ज़ाम है जो यूनिवर्स ले रहे हैं कि आप अपने लेसन्स को कैसे इस्तेमाल करते हो, आप कैसे क्या डिसीजंस लेते हो इस मुकाम पे खड़े होके। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे जाके आपके लाइफ लेसन्स क्या होंगे, या आगे जाके आपके ब्लेसिंग्स क्या होंगे, एवरीथिंग।
सो थोड़ा सा टाइम लेके डिसाइड करिएगा जो कुछ भी आपको करना है, पॉजिटिव एक्शन हो या नेगेटिव एक्शन हो, डिसाइड करने में अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर योर पास्ट लेसन्स, या इस रिलेशनशिप या पास्ट रिलेशनशिप्स में आपने जो लेसन्स सीखा है उस लेसन्स को भी काम पे लगाना, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम है, आप ऐसे मान सकते हैं। बट ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, बस 9-10 दिन की बात है। गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट, बिकॉज एज अ इंडिविजुअल आप ग्रो कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, एंड उसमें से आज एक दिन है। सो अपने आप को पूरी तरीके से टाइम देना, अपना ख्याल रखना और सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज। okay, so anyways that is what I have for you. Thank you so much for watching, and अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।